दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के बारे में। ऊष्मागतिकी के जो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, अब आज हम बात कर लेंगे वन लाइनर्स। ठीक है, आज हम कंप्लीट वन लाइनर्स के जो फॉर्म में जो आंसर्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऊष्मा महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र। ठीक है, महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं उनको एक नज़र में हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ऊष्मा की जो इकाई होती है कैलोरी होती है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है समान होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, पारा। जल से भरे बीकर में वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर भाप प्रवाहित होने पर जल को उबाला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल उबाला जा सकता है। कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे यदि खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। कोहरा बनता है, कोहरा कैसे बनता है, ठंडी शुष्क रात में। ठीक है, ठंडी शुष्क रात में। यदि विभव मापने वाले यंत्र द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो उसकी आवश्यकता होती है किसकी, ताप वैद्युत ताप मापी की। किसकी आवश्यकता होती है, ताप वैद्युत ताप मापी की। उबलते हुए पानी एवं वाष्प में से अधिक जलनदायक होता है क्या, वाष्प। ठीक है, और एक ही धातु के समान द्रव्यमान वाले एक गोले, एक घन तथा एक पतली गोल प्लेट को एक साथ 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कमरे के तापक्रम पर ठंडा होने दिया जाए तो सबसे पहले ठंडा क्या होगा, गोला ठंडा होगा। कौन सा होगा, गोला। ठीक है, इसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। इसका जो रीज़न है वो क्या है कि जल में क्वथनांक बढ़ने के कारण, क्योंकि जल उबलता है हमारा खाना, इस भाप बनती है, भाप बनेगी तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। पानी का जो त्रिगुणांक बिंदु होता है वो 273.16 केल्विन होता है। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का अर्थ है इसका ताप नियत रहता है। ठीक है, क्या रहता है, इसका ताप नियत रहता है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें, एक रोगी का जो ताप है, एक रोगी का जो ताप है 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, -104 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी पदार्थ की वाष्प गैस की भांति व्यवहार किस ताप पर करती है। ठीक है, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर। ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कहीं भी द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप को कौन सा ताप कहलाता है, हमारा क्रांतिक ताप। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, अच्छा नियतांक। ठीक है, ऊष्मा का जो अच्छा अवशोषक है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो होता है वो अच्छा निर्गतक होता है। ठीक है, अच्छा निर्गतक होता है। निर्गत ऊष्मा या प्राप्त ऊष्मा के आकलन के लिए जब अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो डैश की तथ्य की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी, आपेक्षिक घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेंगे। ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है विकिरण में। सूर्य का ताप मापा जाता है उत्तप मापी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, उत्तप मापी द्वारा। सूर्य का जो ताप होता है उत्तप मापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है क्या, केवल ताप। आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो केवल टेम्परेचर या मतलब तापमान पर ही निर्भर करती है। पीतल, लोहा एवं शीशा में विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम शीशा की अधिकतम होगी। ठीक है, किसकी होगी, शीशा की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिकतम होगी। न्यूटन की शीतलता का नियम किस संवहन हानि पर लागू होता है, प्राकृतिक संवहन हानि पर। सामान्य दाब पर जल उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, जल उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो तांबे की दो छड़ें जिनकी जो लंबाई है समान है किंतु व्यास भिन्न भिन्न है, समान ताप तक गर्म की जाती हैं, उनकी लंबाई में प्रसार होगा दोनों छड़ों में समान। ठीक है, क्या होगा, दोनों छड़ों में बिल्कुल समान क्या होगा, प्रसार होगा। तूफानी रात में ओस नहीं जमने का कारण क्या होता है, वाष्पन की तीव्र दर के कारण। कहने का मतलब क्या है, जो वाष्पन की जो तीव्र दर होती है उसके कारण। एक थर्मस में कॉफ़ी रखी है, थर्मस को तेज़ी से हिलाया जाता है, कॉफ़ी को एक निकाय मानते हुए बताइए कि कॉफ़ी के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका तापमान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। आयतन
जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पहले घटता है और फिर क्या है, बढ़ता है। एक बर्फ के टुकड़े का कमरे के तापक्रम पर पिघलने का क्या कारण होता है? बर्फ के अणुओं द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के कारण। ठीक है। शिमला में जल पंप के अधिक ठंड से फटने का कारण क्या होता है? जल जमने से इसका आयतन क्या है, बढ़ जाने के कारण। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि रेल पटरी के बीच थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है ताकि गर्म होने पर व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि गर्मी महीने में, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है कि पटरियों के बीच में जगह छोड़ना चाहिए, प्रसार होता है। ठीक है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है आयतन में। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है दोस्तों? एक ऊर्जा है। और ऊष्मा का मापन किया जाता है पदार्थ के अणुओं की गति से। और किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक कम होता है। ठीक है। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा किस कार्य को करने में काम करती है? बाह्य कार्य करने में। बहुत अधिक ठंड में भी जल में रहने वाले जंतु किस तरह जीवित रहते हैं? क्योंकि तली का जो जल है वो नहीं जमने के कारण, क्योंकि जो तली का जो जल है वो जमता नहीं है। एक स्थिर आयतन वायु तापमापी आधारित है चार्ल्स के नियम पर। ठीक है। हवा के ताप, आर्द्रता, शुद्धता एवं प्रवाह के उतार चढ़ाव की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वातानुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वातानुकूलन कहते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है। ठीक है। सूरज जो होता है सुबह का वो गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का। इसका क्या कारण है? सुबह के समय सूरज की जो किरणों को क्या है, वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन। थर्मस तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म क्यों रखता है? क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण के कारण। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। तो हम अब आगे बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री सी पर ताप की 1 ग्राम बर्फ को 100 सी ताप में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 716 कैलोरी। ठीक है। क्या स्थिर अवस्था में किसी वस्तु का ताप समय के साथ नहीं बदलता है? जी हाँ, बिल्कुल। और 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को मापने के लिए हम किस तापमापी का उपयोग में लाएंगे? विकिरण तापमापी। ठीक है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा पर। यदि विशिष्ट ऊष्मा निर्धारण में ताप को सेंटीग्रेड पैमाने के स्थान पर फ़ारेनहाइट में लिया जाए तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? घटेगी। क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा जो होगी हमारी वो घटेगी। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राह होता है, क्योंकि द्रवों में क्या हो, गैसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक विस्तार होने के कारण, गैसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक क्या होता है? प्रसार या विस्तार होता है। पदार्थों का प्रसार होता है तापमान का समानुपाती। ठीक है। किसी झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। किस ताप पर आकाश में बादल सीधे ओलों में परिवर्तित हो जाते हैं? निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। ठीक है। मतलब निम्न ताप और निम्न दाब पर क्या होंगे? जो ओले ओलों में क्या होंगी? जो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील क्यों होता है? क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है पानी में कम होने के कारण। क्या? पानी में कम होने के कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो पानी में कम होने के कारण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।